तो आज हम एक नया नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा, कल एक फर्स्ट वाला हुआ है, आज सेकंड, और सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करना। यूनिट फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। तो मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बताता हूँ कि कैसे प्रश्न, फिर मैं आपको प्रश्न फिर उसका लॉजिक बताऊंगा। जैसे मान के चलिए प्रश्न हमको दिया है 563 इंटू 961 इंटू 1073 इंटू 5078 और भी आगे दिया है 763। बोले इनका आपस में गुणा करें। तो जो भी संख्या आएगी गुणा होने के बाद उसमें इकाई के स्थान का अंक क्या होगा वो हमको निकालना पड़ता है ना। और कैसे प्रश्न हो सकते हैं, उन्होंने लिख दिया 17 की पावर 1999 इंटू 18 की पावर 1962 इंटू 5 की पावर 125 प्लस 9 की पावर 25 इंटू 6 की पावर 36। बोले इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कोई संख्या आएगी और उस संख्या में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। केवल हमसे क्या पूछा जाता है, इकाई के स्थान का अंक। तो क्या है कि हम पूरा गुणा तो करेंगे नहीं, पूरा गुणा करेंगे बहुत समय लगेगा, हमको आंसर तो 5 से 10 सेकंड के भीतर देना है। बताया था कि जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो किससे मिलकर बनी होती है ना। कल परिभाषा मैंने आपको बताई थी क्या होती है, अंकों का समूह, अ कलेक्शन ऑफ डिजिट। अंकों का समूह क्या होती है और अंक क्या होते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे अंक होते हैं। कोई भी संख्या बनाएंगे तो इन्हीं अंकों से बनी होगी। क्या इनके अलावा कोई अंक आता है, इन्हीं में से आएंगे ना। तो कोई भी हम संख्या बनाएंगे 0 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि इन अंकों का कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को हम पहचानेंगे और उस पैटर्न का यूज हम कहाँ करेंगे, प्रश्नों में। अंकों का अपना क्या है, एक पैटर्न है, कौन कैसे रिपीट होता है, किसका क्या है, पर अपन उसका यूज़ कहाँ करेंगे, प्रश्नों में। तो इसमें से हम निकाल रहे हैं कौन कौन से, इसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे 0 को, 1 को, 5 को और 6 को, है ना। और फिर जो है एक और है, इनको छोड़ देंगे, बाकी के कौन से बचेंगे, 2 3 7 8, है ना। हाँ वो भी है। तो चाहो तो उसको इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, उनका एक अलग तरीका भी है। कौन सा बचा, 4 और 9। तो सबसे पहले हम लॉजिक डिस्कस करते हैं इनका, कि इन अंकों का क्या पैटर्न है ना। किसका डिस्कस कर रहे हैं, 0 1 5 6। अब देखिए सबसे पहला हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इकाई के अंक पर, क्योंकि हमको प्रश्न में क्या पूछेंगे, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। तो हमारा भी ध्यान कहाँ होना चाहिए, इकाई के अंक पर, बाकी से हमको क्या लेना देना। तो कोई भी संख्या हमने बनाई या हमको प्रश्न में दी है, हम उस पर कहाँ देखेंगे, इकाई के स्थान के अंक पर, कि इकाई के स्थान का अंक क्या है। तो यदि कोई संख्या प्रश्न में हमको दी है और उसके इकाई के स्थान पर अंक 0 आए या 1 आए
या 5 आए या फिर 6 आए, उसका पैटर्न क्या है। तो देखिए, अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 आता है और उसकी पावर आप कुछ भी कर दो, आपको वापस इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा। 0 की पावर n और वापस आपको क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर 0, है ना। इकाई के स्थान की बात कर रहा हूँ, सबसे लास्ट वाले पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। नहीं तो आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने 10 लिया, 10 का मैंने स्क्वायर किया, इकाई के स्थान पर कौन है, 0, तो जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा। चाहे आप 10 का क्यूब करिए, क्या मिलेगा आपको, 1000, यानी इकाई के स्थान पर 0 पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आएगा। तो हम ऐसे ही हर नंबर की अपनी एक प्रकृति है, उसको अपन पहचानते हैं। तो जैसे 0 है वैसे ही 1 है। किसी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर 1 है और संख्या की पावर कुछ भी हो, हमेशा आपको इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। जैसे हम 11 का स्क्वायर करते हैं, इकाई के स्थान पर क्या है इसमें, 1, क्या मिलेगा, 100, लास्ट में 1 जरूर आएगा, है ना। हमने 11 का क्यूब किया, क्या होता है, 1331। समझ में आ रहा है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 है, उसकी पावर में आप कुछ भी कर दीजिए, 0 हमेशा आएगा इकाई के स्थान पर। ऐसे ही यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान का अंक क्या है, 1 है, तो उसका आप चाहे कितनी भी, हमने तो 2 की है और 3 करके देखिए, आप कितनी भी पावर कर दें, हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने लिया 21 का स्क्वायर, आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी यहाँ संख्या में इकाई के स्थान पर 1 है ना, और उसकी हम पावर कुछ भी कर रहे हैं, अभी तो 2 कर रहे हैं, आप तो कुछ भी कर दो, इकाई के स्थान पर हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। सेम 5 में चलता है, 5 की पावर n, यानी किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो, और उस संख्या की पावर आप कुछ भी कर दीजिए, इकाई के स्थान पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5। कुछ एग्जाम्पल लेके चेक करें। जैसे हमने 5 का ही स्क्वायर करके देखा तो कितना आया, इकाई के स्थान पर 5 है। हमने 15 का स्क्वायर किया, कितना आया, कि इकाई के स्थान पर 5 है। अगर यहाँ इकाई के स्थान पर होगा वही अंक, ये किसकी प्रकृति है ऐसी, किसका नेचर है, 0, 1, 5, 6 का। आप और कुछ भी नंबर ले लीजिए। हमने 25 का स्क्वायर किया, कितना आएगा, 600। इस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, 5, तो जो भी आएगी संख्या वर्ग करके या क्यूब करके या इसकी पावर n कर दीजिए, क्या मिलेगा हमको, हमेशा इकाई के स्थान पर 5। ऐसे ही अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 100, यानी यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 जरूर आएगा। सेम 6 का है। आप 6 की पावर n करिए, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो, 6, और उसकी पावर कुछ भी हो, आपको क्या मिलेगा, हमेशा इकाई के स्थान पर 6 ही मिलेगा। ये तो चेक कर लीजिएगा, करें। 6 का स्क्वायर आ रहा है 6, हमने किया 16 का स्क्वायर आ रहा है 6। यदि यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है तो लास्ट में जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो हमने देखा ये 0 की पावर n का मतलब कुछ भी हो, ये 0, 1, 5, 6 क्या है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान के अंक, और इनकी पावर में कुछ n का मतलब कुछ भी हो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, वही अंक रिपीट हो जाएगा। जैसे अब मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ, उनको करते हैं। मैंने लिया 2, 5, 1 की पावर 251 इंटू 666 की पावर 725 इंटू 625 की पावर 1999
बोले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इकाई के स्थान का अंक क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, हमारा फोकस केवल कहाँ रहेगा, संख्या में इकाई के अंक पर ही। तो इसमें क्या है 1, तो हम क्या लिख देंगे 1 की पावर 251, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या है इकाई के स्थान पर 6, तो 6 की पावर 725 इंटू यहाँ क्या इकाई के स्थान पर 5 की पावर 1900। अब 1 की पावर कुछ भी हो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 6 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो क्या मिलेगा 5। अब देखिए यदि आप समझ जाएंगे 2-3 प्रश्न करके तो ये वाली लाइन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको दिख रहा है कि यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है और 0, 1, 5, 6 का पैटर्न हम जानते हैं, वही अंक रिपीट हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा हमको 1, यहाँ क्या इकाई के स्थान पर 6, पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है पावर कुछ भी हो क्या आएगा 5। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 5 से 30 और 30 एकम 30 आया और 30 में इकाई के स्थान का अंक क्या है 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। पूछेगा तो 0, 1, 5, 6 का पैटर्न क्या है। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कर रहा हूँ, इस किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक आए और उसकी पावर n यानी कुछ भी हो तो ये अंक 0 होगा तो 0 मिलेगा, इकाई के स्थान पर 1 होगा तो 1 मिलेगा और 5 होगा तो 5 मिलेगा, 6 होगा तो 6 मिलेगा। केवल हम इतना समझने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो और उसकी पावर में कुछ भी हो, जो अंक होगा वही रिपीट हो जाएगा। 0 होगा तो 0 रिपीट हो जाएगा, 5 होगा तो पैटर्न में अभी बताने से पहले एक प्रश्न आपको और दे दूं, आप मुझे करके बताइए क्या आंसर आएगा। 646 की पावर 646 इंटू 133 1 की पावर 1999 इंटू 5 की पावर 665 करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्या है 6 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से, और देखो आपको 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर मिल जाए, गुणा करोगे 0 आ जाएगा। एक बार 0 आएगा तो कभी पीछा नहीं छोड़ता वो। यहाँ से हमको 6 मिलेगा, यहाँ से 5, 5 से 30। अब इसमें मैं और कुछ भी बढ़ा दूँ, अभी 0 आ रहा है ना, आगे भी 0 आता रहेगा। जैसे मैंने किया 133 1 की पावर 225 इंटू 626 की पावर 700, कितना भी कर दो, एक बार 0 आ गया ना, जैसे यहाँ से 6 मिलेगा हमको, यहाँ से क्या मिलेगा 5, और 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 में क्या है इकाई के स्थान का अंक 0। ये 0 कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा कितना भी बड़ा प्रश्न कर दो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 0। इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, कौन कौन से अंक बचे थे हमारे 2, 3, 7, 8, 4, 9 यही बचे थे ना। अपन चाहें तो इनको सबको एक साथ लेके पढ़ सकते हैं, और चाहे हमको और फास्ट आंसर देना हो और जल्दी आंसर देना हो तो हम 4 और 9 को अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। 4 और 9 की जो अंकों की जो प्रकृति है वो अलग है, डिफरेंट है। जैसे मैं 4, 9 को यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। मैंने लिखा 4 की पावर 1, क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर, क्या आएगा। मैंने लिखा 4 की पावर 2, क्या होता है, क्या मिला इकाई के स्थान पर। मैंने किया 4 की पावर 3, कितना आएगा 64।
मैंने किया 4 की पावर 4 कितना आएगा। अब देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। 4 की पावर 1 का मतलब कैसा नंबर है, विषम ऑड नंबर है, तो क्या आया 4 इकाई के स्थान पर। यहाँ देखो 4 की पावर 3 ऑड है, क्या आया, मिलाइए, जब भी 4 की पावर ऑड होगी विषम होगी क्या है मिलेगा इकाई के स्थान पर, और इवन होगी तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 की पावर यदि सम संख्या है, कोई इवन नंबर है, तो हमको क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर 6, और यदि 4 की पावर में कोई विषम संख्या है तो हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर है कोई, तो क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर 4 ही मिल जाएगा। 4 का नेचर ऐसा है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 आता हो और उसकी पावर में, हम अब कैसे देखेंगे 4 के केस में, सम और विषम, और विषम में क्या मिलेगा 4, विषम है तो तुरंत अपने दिमाग में एक आना चाहिए, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, और अगर कोई पावर इवन है तो इवन में हमको याद आना चाहिए 2, और 4 की पावर 2 में कितना आता है 16, 16 में क्या है 6, तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया कि 1994 की पावर 102, बोले इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा राजेश, इसमें है क्या इकाई के स्थान पर 4। चलो अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देते हैं 4 की पावर 10, क्योंकि हमको निकालना है कि इकाई के स्थान का अंक, तो हमको मतलब भी किससे होगा इकाई के स्थान वाले अंक से, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। 4 की पावर 102, और 102 कैसी संख्या है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो कैसी होती है सम, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4 की पावर सम है, और जब 4 की पावर सम होता है तो इकाई के स्थान पर क्या मिलता है 6, ठीक है। ऐसा ही मैंने लिखा कि 2004 की पावर 223, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। देखिए हमने देखा इकाई के स्थान पर है कौन 4, और 4 की पावर में 223 है, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, मतलब कैसी संख्या है विषम ऑड, और विषम के केस में हमको क्या मिलता है 4 ही मिलता है। तो जब भी किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 हो तो हम इस पैटर्न को चलाएंगे। 4 की प्रकृति कैसी है, 4 का नेचर कैसा है, इस तरीके से चेंज होता है। सेम ऐसा ही 9 का है, देखें 9 का 9 की पावर 1 करेंगे, वही अंक रिपीट हो गया, 4 की पावर 1 कर रहे थे तो वही रिपीट हो रहा था ना, ऐसे ही 9 की पावर 1 कर रहे हैं तो 9 रिपीट हो गया। 9 की पावर 2 करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन है 1। आगे और बढ़ाते हैं, पैटर्न समझ में आ जाएगा। 9 की पावर 3 करेंगे तो 700 क्या है इकाई के स्थान पर, ऐसे ही जब अपन 9 की पावर 4 करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1। तो ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे कर रहा है, मतलब क्या हम नियम बना सकते हैं 9 की पावर में यदि विषम है, कोई ऑड नंबर है, तो हमको क्या मिलेगा 9, और यदि 9 की पावर में कोई सम संख्या है तो हमको इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा 1। कर सकते हैं किस तरीके से, इवन की बात आए ना 2 याद आना चाहिए। 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 6 मिल रहा है, 8 की पावर 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 1 मिल रहा है। तो इवन के केस में 4 में क्या मिलेगा 6 और 9 में 1। तो एक तो 4 का केस ये है, दूसरा इसके साथ भी कर सकते हैं। 2 3 7 8 का रहता है कि इनकी पावर को हम 4 से भाग देते हैं। आप चाहो तो 4 9 को भी दे सकते हैं,
लेकिन वैसे टाइम लगता है, ऐसे और जल्दी हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें इस नियम को 4 और 9 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे मैं स्पेशली किसके लिए लिखा रहा हूँ, 2, 3, 7, 8 के लिए, क्योंकि हमने 4, 9 का अलग से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको पहले समझिए और लिखिए, फिर आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, वो मैं बाद में समझा दूंगा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान का अंक किसमें से 2, 3, 7, 8 में से कोई भी हो या कोई भी आए। ठीक है, 2, 3, 7, 8 में बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको 4 और 9 में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अपन 4, 9 का अलग से डिस्कस कर चुके हैं, चाहो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कोई भी अंक आए और उसकी घात यानी पावर में जो भी लिखा हो, जो कुछ भी लिखा हो, उसको हमेशा किससे भाग देंगे, 4 से विभाजित करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और जो शेषफल बच जाता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, जो शेषफल बच जाता है उसको उसकी पावर में, पावर यानी घात में लिख देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं नोट डाल के लिखा रहा हूँ, यदि शेषफल 0 आए, 0 कब आएगा, जब 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि शेषफल 0 आए तो 0 कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर 4 लिखते हैं। उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, उसके स्थान पर 4 लिखेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी आए और उसकी घात में जो कुछ भी लिखा हो उसको हमेशा 4 से विभाजित करते हैं, और जो शेषफल होता है उसको लिख देते हैं। यदि शेषफल 0 आए तो कभी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, 4। अब 4 से भाग क्यों देते हैं इसको अभी बताऊंगा, पहले अपन इसको समझ लें एग्जाम्पल से, है ना। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1994 की पावर 1999, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा 3 और ले लेता हूँ, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले हमने देखा इस संख्या में इकाई के स्थान का अंक है कौन सा, 3। तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं शुरुआत में जब अपन प्रश्न कर रहे हैं तब, क्योंकि हमको मतलब किससे, इकाई के स्थान के अंक से, बाकी अंकों से मतलब है ही नहीं। तो 3 की पावर 1999, मैंने क्या बोला हुआ है, जब किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, 2, 3, 7, 8, और चाहो तो 4, 9 को भी इंक्लूड कर लो, नहीं तो 4, 9 का हमने अलग से पढ़ा हुआ है।
तो उसकी पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। जो शेषफल बचता है उसको लिख देते हैं, और यदि शेषफल 0 आए तो 4। अब हमको इसकी पावर क्या 1999 नियम के अनुसार किससे भाग देना पड़ेगा? 4 से। तो आप 1999 में 4 से भाग दें, या आप एक काम करिए, कोई भी संख्या लिखी हो आप उसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा यदि समय बचाना है तो। क्या बोला मैंने? 1999 लिखा है, या तो पूरे में भाग दे दो तो शेषफल वही आएगा जो बचना चाहिए, या लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दें तब भी शेषफल वही आएगा जो बचना चाहिए। तो मैं आपको पहली बार में दोनों तरीके से बता रहा हूँ, है ना। मैंने 99 में पहले भाग दे रहा हूँ मैं 4 से। मैंने क्या बोला? लास्ट के 2 अंकों में दे दें तब भी चलेगा। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचेगा? शेषफल 3 बचेगा कि नहीं? फिर से देखिए, 4 दूनी 8, केवल 2 में दे रहा हूँ अभी मैं। 4 दूनी 8, 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। शेषफल जानते हैं ना। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। क्या आया इकाई के स्थान पर? इसका आंसर क्या होगा प्रश्न का? 7। अब देखिए, यदि अपन पूरे में भाग देंगे ना तब भी 3 ही बचेगा, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो, समय बचाना है तो लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे दिया करो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, किसी भी पावर में हो। देखें 4 चौक 16 पूरे में दे रहे हैं, अब कितना बचेगा? 3, 39 हो जाएगा, 4 नाम 36, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 4 नाम 36, 39 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो समझदारी किस में है? पूरे में भाग न देते हुए लास्ट के 2 अंकों में दे दीजिए, चाहे पावर में 4 अंक लिखे हों, चाहे 3 लिखे हों, चाहे 8 लिखे हों, अपन लास्ट के 2 में भाग दे देंगे, आंसर सेम आएगा। तो इसमें क्या मिला हमको? आंसर क्या हो गया? 7। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, 1992 की पावर 1992। बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है। कोई 4 कह रहा है, आप 6 कह रहे हैं, 6 आएगा। चलिए, तो हमारा क्या है? इकाई के स्थान पर क्या है? 2। क्या है? 2। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, 2 की पावर 1992। इस टाइप ऐच्छिक है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो नहीं तो यहीं से सोच लो। हमको 1992 में 2 की पावर में कुछ भी होता है तो किससे भाग देते हैं? 4 से। या तो 4 अंकों में दो, या लास्ट के 2 में दे दें। लास्ट के 2 में दो या चारों में, आंसर एक ही आता है, शेषफल एक ही आएगा। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना बचा? 0 कभी भी नहीं लिखेंगे, है 0 कभी, अगर शेषफल 0 आए तो 0 कभी नहीं लिखते, उसके स्थान पर क्या लिखते हैं? 4। क्लियर है? और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। इसको सॉल्व करने पर इकाई के स्थान का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए मैं एक और लिख रहा हूँ, इसको करके बताएं। 558 की पावर 558, इसको सॉल्व करने पर इकाई के स्थान का अंक क्या आएगा?
और 4, अभिषेक, राजेश नहीं आया, 6 आएगा। चलिए देखते हैं इकाई के स्थान पर कौन है, 8, 8 की पावर 558। मैंने क्या बताया है, 8 का डिजिट 8 हो तो 2, 3, 7, 8 वाले केस में क्या बताया है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। केवल आप लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 18 में से 16 जाएगा तो शेषफल 2 बचेगा और 8 की पावर 2 होता है 64 और इसमें इकाई के स्थान पर कौन है, 4 और आंसर क्या आएगा 4। ठीक, एक और 1992 की पावर 1999 इंटू 1913 की पावर 1913 इंटू 1725 की पावर 1728, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इकाई के स्थान का अंक क्या मिलेगा। क्या इकाई के स्थान पर, तो पहले वैसे तो स्टेप जरूरी नहीं है लेकिन अपन शुरुआत कर रहे हैं तो लिख लो। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 3। यहाँ क्या इकाई के स्थान पर 5। तो हमने पढ़ा है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसमें तो 5 ही मिलना है। पढ़ा था ना 0, 1, 5, 6 के केस में पावर कुछ भी हो वही अंक वापस रिपीट हो जाता है, पढ़ा था। 3 की पावर में जो कुछ भी हो उसको अपन कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से। मैंने बोला था जब भी 4 के भाग की बात आए तो लास्ट के 2 अंकों को भाग दे दो, पूरे को देने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 3 12, 13 में से 12 चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ 2 है, 2 की पावर में है, 2 3 7 8 का केस वही, 4 से भाग देंगे पावर को, लास्ट के 2 अंकों को भाग दे दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 19 हो जाएगा, है ना। और 4 चौक 16 कितना बचेगा, 3। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8, 3 की पावर 1, 3, 5, 5 तिया। अच्छा ये भी देखिए 5 तिया 15 आया, 15 में इकाई के स्थान का अंक क्या है, बस उसी से मतलब है। 5 का गुणा किस में करते हैं फिर, 8 में, 8 5 40, इकाई के स्थान का अंक क्या है, 0। फिर से देखिए 5 तिया 15 और 15 में इकाई के स्थान का अंक क्या है, बाकी छोड़ दो, 5 का इसमें करेंगे 8 में तो 8 5 40 में इकाई का स्थान का अंक क्या है, 0। चाहे आप इधर से कर लो, 8 तिया 24, 24 में इकाई के स्थान का अंक क्या है, और 4 का 5 में करेंगे तो 20, 20 में क्या है इकाई के स्थान का अंक, आएगा 0 ही। तो जब भी आप ऐसे गुणा करें तो इकाई के स्थान के अंकों को लेते चलें, बाकी को छोड़ते चलें। इसमें 2 3 7 8 के केस में अपन क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। देखिए क्यों देते हैं, 2 की पावर 1 करेंगे कितना मिलता है, 2 की पावर 2 करेंगे तो, 2 की पावर 3 करेंगे तो, 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या इकाई के स्थान पर, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32। रिपीट होना चालू हो गया, कितने पावर के बाद हो रहा है, 4 पावर के बाद, इसलिए अपन 4 से भाग देते हैं। 2 की पावर 6 करोगे तो 64 हो गया रिपीट, 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 हो गया रिपीट, 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 हो गया 6 रिपीट। ऐसे ही 3 का केस है, ऐसे ही 7 का, ऐसे ही 8 का है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9,
3 की पावर 3 क्या है 7, 3 की पावर 4, 4 के बाद में रिपीट होना चालू हो जाएगा, 3 की पावर 5 243 होना चालू हो गया रिपीट, 3 की पावर 6 करोगे तो 729 हो गया 9 रिपीट। इसलिए अपन क्या करते हैं 2 3 7 8 के केस में कितने से डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि 4 के बाद में रिपीट हो रहा है। ऐसा मान के चलिए साइकिल चल रहा है, कंप्लीट फिर वहीं से चालू, कंप्लीट फिर वहीं से चालू, कंप्लीट फिर वहीं से चालू। तो 2 3 7 8 के केस में अपन इसकी पावर को किससे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 26, 2137 की पावर 753 में इकाई के स्थानांक क्या मिलेगा। बात कौन कर रहा है। फिर है आपका 27 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थानांक क्या मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 22 और इसकी पावर है 23, इसको सॉल्व करने पर इकाई के स्थानांक क्या मिलेगा। 7 की पावर 105, इसमें क्या मिलेगा इकाई के स्थानांक। क्वेश्चन नंबर 30 584 328 547 और 613 में इकाई के स्थानांक क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 5627 की पावर 153 671 की पावर 72, इसमें क्या मिलेगा इकाई के स्थान के अंक पर। करो, कर कहाँ रहे हो, देख रहे हो। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 3694 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 841 की पावर 491, इसमें इकाई के स्थानांक अंक क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 3 की पावर 61 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82, इसमें इकाई के स्थानांक क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। पहले का आंसर क्या आया, कितना 7। सभी का, ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका 7 ना आया हो, नहीं आया। आपका कराना
नहीं आया हो तो पूछिए, उसमें हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कराएं। इकाई के स्थान पर कौन है? 7। 7 की पावर 753। मैंने बोला 2 3 7 8 के केस में पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। और 4 से हम इसको भाग देंगे तो लास्ट के 2 अंकों को ही भाग दे दें, है ना? क्या है? 53। और 53 को हम 4 से भाग देंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है भाग देने में। जैसे 53 है, इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 3 आ जाएगा, 4 तिया, तो शेषफल कितना बचा? 1। और शेषफल को 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसको इसकी पावर में लिख देते हैं। तो 7 की पावर 1 क्या होता है? 7 ही। तो आंसर क्या आएगा? 7। दूसरे का क्या आया? 7। क्या है इसमें इकाई के स्थान पर? 3। तो 3 के केस में ही वही करेंगे जो 7 में किया था, पावर को 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक क्या हैं? 0 3। 0 3 में भी क्या है? 3, वो खुद ही शेषफल है 3 में तो भाग 4 का जाएगा नहीं ना, तो शेषफल ही हो गया। 3 की पावर 3 होता है 27, और इसमें लास्ट का अंक क्या है? 7। ठीक, आपका समझ में आया? चलिए, इसमें क्या है इकाई के स्थान पर? 2। आंसर क्या है आपका इसका? 8। 2 है, 2 की पावर कितना? 23। 23 को 4 से भाग देंगे, 4 5 20, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक, इसका क्या आया? 7 की पावर में जो कुछ भी होगा अपन 4 से भाग देंगे, और लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 0 5 है, 0 5 का मतलब 5 है, और 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, और कितना शेषफल बचेगा? 1। कितना आ जाएगा? 7। क्या करेंगे इसमें? पावर तो कुछ है नहीं, केवल गुणा करना है, और हमको क्या चाहिए? इकाई के स्थान का अंक। तो क्यों ना अपन इकाई गुणा करें, बाकी का करें क्यों? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 का करेंगे 7 में, 7 तिया 21 में इकाई के स्थान का अंक क्या है? 1। अब 1 का किस में करेंगे? 8 में। 8 एकम 1, अब 8 तो खुद ही इकाई है, 8 का किस में कर देंगे? 32। 8 चौक 32। 32 में क्या है लास्ट का में? वही हमसे पूछा है कि इकाई के स्थान का अंक क्या आएगा, तो 2 आएगा। ये आया समझ में? इसका लास्ट से ही गुणा करेंगे। 21 में कौन इकाई के स्थान पर? 1। अब 1 का किससे करेंगे? 8 से, तो 8 एकम 8, और 8 सा किससे करेंगे? 4 से। 32, और 32 में क्या है? 2। इसका क्या आया? इकाई का अंक क्या है इसमें? 7। 7 की पावर 153, यहाँ क्या है? 1। 7 की पावर में जो कुछ भी होता है उसको 4 से भाग देंगे, क्या है? 53, और 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 4 3 12, 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 7 की पावर 1 7 ही होता है, 7 एकम। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आया 32 का? 4 के अलावा सभी का 4 है, सबका 4 है। देखिए करते हैं। 7 की पावर में जो कुछ भी होता है उसको 4 से भाग देंगे, तो 95 को 4 से भाग दें, 4 दूनी 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 की पावर 58 है, 4 से भाग देंगे, 58 को 4 एकम 4 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 -9। ठीक, अब देखो गलती कहाँ करता है स्टूडेंट
क्या करता है कि 7 की पावर 343 और उसमें इकाई के स्थान का अंक क्या है 3। फिर कहेगा 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब क्या करता है जल्दबाजी में 9 में से 6 कम करके 3 कम करके 6 बता देता है, या फिर ज़्यादा होशियार होगा तो -6 बता देगा। आंसर दोनों ही गलत होते हैं। तो माइनस के केस में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, कम से कम 2 अंक तो लें ही, है ना, और ज़रूरत हो तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 343 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 334, और 334 में इकाई के स्थान का अंक क्या है 4, तो इसका आंसर होगा 4। सबका आया 0, सभी का नहीं कराऊं, चलिए 0 ही होगा। और इसका कराना है क्या, सभी का 2 आया है, करा दें। चलिए 3 की पावर क्या है 61। 3 की पावर में जो कुछ होता है उसको 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 4 5 20, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। 6 की पावर में कुछ भी हो 6 ही आता है। 7 की पावर में जो कुछ होगा 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा 2, यानी 7 की पावर 3 की पावर 3 ही होता है 1 और 6, और ये हो जाएगा 49। 49 में से हमें किससे मतलब है, इससे 9 6 54, 54 में इकाई के स्थान का अंक क्या है 4, 4 का गुणा किस में कर देंगे 3 में, 4 तिया, तो क्या आ जाएगा इकाई के स्थान पर। देखिए यहाँ पर क्या है इकाई के स्थान पर 7 की पावर 1900, या क्या है इकाई के स्थान पर 1 की पावर 1900, या क्या है 1900। अब ये तो आपको वैसे ही 0 होते दिख रहा है, बचा क्या 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा वो।